हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपको कहानी सुनाते हैं दो हंसों की। बहुत पुरानी बात है। हिमाचल में प्रदेश मानस नाम की एक झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत ही आकर्षक थे। दोनों को देखने में एक जैसे थे, लेकिन उनमें एक राजा था, दूसरा सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुख था। झील का नज़ारा बादलों के बीच स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उन समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्ध वहाँ अपने आने जाने पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल रही थी। वहाँ का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया, जिसमें प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को वह नज़ारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण करवाया और वहाँ पर कई प्रकार के सुंदर व आकर्षक फलों के पौधों के साथ स्वादिष्ट फलों के पेड़ को लगवाया। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का आदेश भी दिया। वाराणसी को यह स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी भी दो हंसों को देखने की इच्छा थी, जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वहाँ गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को वाराणसी जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति साथ सभी हंस वाराणसी के और उड़ चले गए। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा, तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह नजर आती उनकी पैर, बादलों से भी ज्यादा सफेद उनके पंख हर किसी को अपने आरक्षित करा पसंद कर रहे थे। हंसों को पहुंचने में खबर राजा को दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची। एक रात जब सब सो गए, तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा तो भ्रमण पर निकला, तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य पक्षियों व हंसों को वहां से उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति सुमुख ने अपने स्वामी को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गए। उसने देखा हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वह खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुए। उसने हंसों के राजा को भी छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा, अगर राजा को पता चलेगा सैनिक ने उसे छोड़ दिया, तो राजा उन्हें जरूर दंड देगा। तब उसने सैनिकों से कहा, आप हमें राजा के पास ले चलें। यह सुनकर सेना उन्हें अपने साथ राज दरबार ले गए। दोनों हंसों को सैनिकों के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिकों के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। तब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा, तो सैनिक ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारे दरबार उसे एहसास और सेनापति स्वामी भक्ति पर हैरान रह गए और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिक को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ दिन तक ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया। कुछ दिन वहां रुक कर वापस मानस झील में चले गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी की प्रवृत्ति में अपने को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।